नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HBS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 21 अप्रैल 2020 से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Who holds the chairmanship of ASEAN 2020? तो दोस्तों एशियान 2020 की जो चेयरमैनशिप है वो कौन सी कंट्री होल्ड करती है? तो हमारा आंसर होगा वियतनाम। तो दोस्तों वियतनाम कंट्री जो है वो चुनी गई है चेयरमैनशिप के लिए एशियान 2020 के लिए। तो अभी 2020 की जो चेयरमैनशिप है वो मिली है वियतनाम को। पिछली बार जो चेयरमैनशिप मिली थी वो मिली थी थाईलैंड को, मतलब चेयरमैनशिप जो थी वो थी थाईलैंड के पास। और एशियन समिट लास्ट ईयर जो हुआ था वो हुआ था थाईलैंड में, और अब जो इस साल होने वाला है वो होगा वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई उसमें। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है एशियान की। तो एशियान जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि फाउंड हुआ था 8 अगस्त 1967 में, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि पुरानी कैपिटल है इंडोनेशिया की। अब दोस्तों जकार्ता जो है वो पुरानी कैपिटल है इंडोनेशिया की, मतलब नई कैपिटल जो है इंडोनेशिया की वो क्या होगी? तो वो है ईस्ट कालीमंटन, जो कि है बोर्नियो आइलैंड पे। तो ये आपको नाम याद रखना है, ईस्ट कालीमंटन जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है, वो नई कैपिटल चुनी गई है इंडोनेशिया कंट्री की। अब आसियान के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? तो वो है लिम जॉक होए। लिम जॉक होए जो है वो सेक्रेटरी जनरल है आसियान ऑर्गेनाइजेशन के। आसियान की जो मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, कंबोडिया और म्यांमार। ये 10 मेंबर कंट्रीज है आसियान की। अब जो चेयरमैनशिप है वो होल्ड करती है वियतनाम। तो वियतनाम कंट्री जो है इसकी कैपिटल है हनोई, जिसमें कि 2020 की जो आसियान समिट होगी वो होने वाली है। वियतनामी डोंग जो है वो करेंसी है वियतनाम की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। According to recent released ITF World Ranking 2020, who is on the top? तो दोस्तों 2020 की जो ITF World Ranking जो निकाली गई है उसके मुताबिक पहले नंबर पे कौन है? तो हमारा आंसर होगा फैन जेंडोंग। फैन जेंडोंग जो है ये पहले नंबर पे है ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के मुताबिक। ये चाइना के एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो कौन है? तो वो है जो जिन। जो जिन जो है वो भी एक चाइनीज प्लेयर है। और दोस्तों इंडिया की अचंता शरत कमल 31 नंबर पे है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आपको टॉप मोस्ट रैंक याद रखनी है और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो है उनकी कौन सी रैंक है। तो इंडिया की अचंता शरत कमाल जो है वो 31 नंबर पे है और पहले नंबर पे जो है वो है फैन जेंडोंग। अब यहाँ पे बात हुई है ITTF की। तो ITTF क्या होता है? तो दोस्तों ITTF जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में। करंट सीईओ जो है इसके वो है स्टीव डेंटन। स्टीव डेंटन जो है वो करंट सीईओ है ITTF के। ITTF जो है ये फाउंड हुई थी 1926 में। तो दोस्तों ITTF की जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2020 की, उसमें पहले नंबर पे है फैन जेंडोंग। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू SBI इकोरैव रिपोर्ट, इंडिया GDP इन 2020-21 विल बी। तो दोस्तों SBI की जो इको रैप रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक जो इंडिया की GDP होगी 2020-21 में वो कितनी रहने वाली है? तो हमारा आंसर होगा 1.1%। तो दोस्तों SBI इको रैप रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक ये अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की GDP होगी 2020-21 में वो 1.1% रहेगी। और अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था कि IMF ने एशियन कॉन्टिनेंट की जो ग्रोथ रेट है वो 0% रहने का अनुमान लगाया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कॉन्टिनेंट की जो ग्रोथ रेट होता है वो कभी 0 रहा हो। तो दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से ये पहली बार होगा कि कोई कॉन्टिनेंट जो होगा उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो 0 हो जाएगा। और IMF के द्वारा ये भी अनुमान लगाया गया था कि इंडिया की जो GDP है वो 1.9% रहेगी। और RBI के द्वारा भी यही बताया गया है कि इंडिया की जो GDP होगी 2020-21 में वो 1.9 रहेगी। अब यहाँ पे बैंक आया है SBI। तो दोस्तों SBI बैंक जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब दोस्तों SBI का जो पुराना नाम है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो SBI का जो पुराना नाम है वो क्या है?
तो एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एग्जाम्स में बैंक्स की टैगलाइन भी पूछी जाती है, तो टैगलाइन जो है एसबीआई की वो क्या है, तो वो है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन। द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन जो है वो टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट जो है एसबीआई के वो कौन है, तो वो है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो है वो हेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री स्टार्टेड टू डिलीवर 2 मास्क टू ईच हाउस इन द कंट्री। तो दोस्तों कौन सी कंट्री है जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट करा है कि वो 2 मास्क जो है हर एक घर को 2 मास्क प्रोवाइड कराएंगे अपनी कंट्री में। तो हमारा आंसर होगा जापान। तो दोस्तों जापान कंट्री जो है इन्होंने अभी स्टार्ट करा है कि ये 2 मास्क जो है हर घर को प्रोवाइड कराएंगे अपनी कंट्री में। तो दोस्तों जापान ने 1 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी अपनी कंट्री में, जिसके बाद अब उन्होंने हर एक घर में 2 मास्क डिलीवर करना शुरू कर दिया है और हर एक मेंबर को अप्रोक्स $900 जो है वो जापान दे रहा है। मतलब एक घर में 2 मास्क दे रहा है जापान और साथ ही जितने मेंबर्स हैं उनको सभी को $900 अप्रोक्स जो है जापान की तरफ से दिए जा रहे हैं। और जापान पहली कंट्री बनी है जिन्होंने कोविड-19 की वजह से इमरजेंसी लगाई है। अभी तक और कोई कंट्री नहीं है जिन्होंने कोविड-19 की वजह से इमरजेंसी लगाई है। जापान इकलौती कंट्री है जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है जापान कंट्री की, तो जापान कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। जापान की जो कैपिटल होती है वो होती है टोक्यो। जापान की करेंसी होती है येन। करंट प्राइम मिनिस्टर जो है जापान के वो कौन है, तो वो है शिंजो अबे। शिंजो अबे जो है वो करंट प्राइम मिनिस्टर है जापान के। और दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो जापान की संसद है उसका क्या नाम है। तो जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट। डाइट नाम जो है आपको याद रखना है, जापान की संसद का नाम है डाइट। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस टू गिव 1000 रुपी टू कोरोना पेशेंट्स। तो दोस्तों कौन सी स्टेट है जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करी है कि जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी स्टेट में उन सभी को वो 10,000 रुपए जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि अभी तक जितने भी कोरोना वायरस केसेस आए हैं उन सबको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। अब मध्य प्रदेश जो स्टेट है, मध्य प्रदेश स्टेट जो है इसकी कैपिटल होती है भोपाल। करंट चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो है वो है लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये 10,000 रुपए देने वाली है सभी कोरोना पेशेंट्स को, ये अनाउंसमेंट करी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट देयर इज हाउ मच % डिक्रीज इन कोविड-19 केसेस। तो दोस्तों अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट करी है कि कितने % गिरावट आई है कोरोना वायरस केसेस में। तो हमारा आंसर होगा 40%। तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 40% गिरावट आई है कोविड-19 के केसेस में। अभी भारत सरकार ने एक डाटा जारी किया है जिसके मुताबिक भारत में कोविड-19 के मामलों में 40% जो है गिरावट आई है। अब ये कमी आई कैसे, तो जिस तेजी से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे इंडिया में उस तेजी में 40% गिरावट आई है। पहले 2.6 डेज में कोरोना वायरस के जो केसेस होते थे वो डबल हो जाते थे, लेकिन अब ये 6.3 डेज में डबल हो रहे हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है गिरावट बताई गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी 40% कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है, ये बताया गया है इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली रिलीज्ड बुक शटलिंग टू द टॉप इज द बायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों शटलिंग टू द टॉप जो बुक है वो किसके ऊपर लिखी गई है, तो हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु। तो दोस्तों पीवी सिंधु जो है इनके ऊपर अभी हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम शटलिंग टू दी टॉप। पीवी सिंधु भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट होते हैं इंडिया में उनको कौन रेगुलेट करता है, तो बैडमिंटन के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया में उनको BAI जो है वो रेगुलेट करता है। जैसे क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया में उनको BCCI रेगुलेट करता है, वैसे ही बैडमिंटन के BAI जो होता है वो रेगुलेट करता है। BAI की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1940 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और करंट हेड जो है BAI के वो कौन है, तो वो है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये करंट हेड हैं BAI के,
बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों आपको याद रखना है शटलिंग टू दी टॉप जो है वो पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज द कोरोना वायरस एडवाइजर काउंसिल ऑफ व्हाइट हाउस। तो दोस्तों किसको अपॉइंट करा गया है कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल के रूप में व्हाइट हाउस में? तो हमारा आंसर होगा रो खन्ना को कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस में। अब दोस्तों व्हाइट हाउस जो होता है ये क्या होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन जो होता है उसको व्हाइट हाउस नाम दिया गया है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो कैपिटल होती है वो होती है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी होती है अमेरिकन डॉलर और करंट प्रेसिडेंट जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर प्राइम मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम। तो दोस्तों कौन सी स्टेट है जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, खाना बांटने का, अंडर प्राइम मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट जो है इन्होंने खाना बांटने का जो है एक रिकॉर्ड बना दिया है। प्राइम मिनिस्टर वेलफेयर स्कीम को हिंदी में प्रधानमंत्री कल्याण योजना कहा जाता है। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत घर के हर एक मेंबर को अगले 3 महीने तक हर महीने 5 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे और उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में सबसे ज्यादा चावल बांटने का। तो दोस्तों ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा। अब अगर हम उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल होती है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पाटिल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which organization has launched team mask force to spread awareness about wearing mask in public places? तो दोस्तों कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी टीम मास्क फोर्स जो है वो स्टार्ट करी है जिससे कि वो लोगों को अवेयर कर सकें मास्क पहनने के लिए पब्लिक प्लेसेस में? तो हमारा आंसर होगा बीसीसीआई। तो दोस्तों बीसीसीआई ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने अभी एक टीम मास्क फोर्स जो है वो लॉन्च करी है जो कि अवेयर करेगी लोगों को मास्क पहनने के लिए पब्लिक प्लेसेस में। तो दोस्तों बीसीसीआई जो होती है ये क्रिकेट रेगुलेट करती है इंडिया में। अब अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि फाउंड हुआ था दिसंबर 1928 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो दोस्तों बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बीसीसीआई के करंट सेक्रेटरी हैं जय शाह। जय शाह जो है वो करंट सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के और जय शाह जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चाइनीज लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो दोस्तों चाइनीज लैंग्वेज डे जो होता है वो हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 20 अप्रैल। तो दोस्तों हर साल 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है मैंड्रिन। मैंड्रिन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है चाइना की, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यूएन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था चाइनीज लैंग्वेज डे 2010 में। ये ईयर भी आपको याद रखना है, 2010 से चाइनीज लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जा रहा है 20 अप्रैल को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, AIIB has granted dash million support to India to combat COVID-19। तो दोस्तों AIIB जो है इन्होंने कितने मिलियन डॉलर की सपोर्ट जो है वो इंडिया को प्रोवाइड कराया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? तो हमारा आंसर होगा 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर की जो मदद है वो पहुंचाई गई है AIIB के द्वारा इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो दोस्तों अब अगर हम AIIB की बात करें तो AIIB जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की फुल फॉर्म होती है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि फाउंड हुआ था 2015 में। लेकिन इनका जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जनवरी 2016 से और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में। AIIB जो है इन्होंने 500 मिलियन डॉलर की मदद जो है वो इंडिया को पहुंचाई है कोविड-19 के लिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।